हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ मैजेस्टिक। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। An equation of the form ax square plus bx plus c equals to 0, where a, b, c, these are real numbers. They may be rational number, they may be irrational numbers, they may be any real numbers, and a is not equal to 0. This kind of equation is called quadratic equation. Now you have to go deep under the definition कि a, b, c तो real numbers हैं, a non-zero, it is very important here. अगर आप a नॉन जीरो नहीं लेंगे, सपोज a इज जीरो इन सम केस, b और c मे बी जीरो एनी हाउ, बट a शुड बी नॉन जीरो, बिकॉज अगर आपने a को जीरो ले लिया तो इक्वेशन विल रिड्यूस टू दिस पार्ट ओनली. सपोज a जीरो, b 2 and c suppose 1, so the equation will reduce to this. That is not quadratic equation because it is not of degree 2. So any equation with the highest degree 2 is called the क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो अगर आपने a जीरो ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा. सो देयर विल बी नो टर्म ऑफ डिग्री स्क्वायर. सो दैट मीन्स a इज नॉन जीरो. बट b एंड c अगर जीरो है तो दैट विल वर्क. सपोज आपके पास b कोफिशिएंट जीरो है तो आपकी इक्वेशन सपोज a इज 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0. That is also a quadratic equation. Suppose c is not there, c 0 है, so 3x square plus 2x equals to 0. Constant term अगर 0 है, then also it is a quadratic equation. So highest degree of any variable should be square. That means 2. So the quadratic equation की highest degree जो होती है that is 2. Basically quadratic polynomial जो होती है उसको अगर आप 0 से equate कर देंगे तो वो quadratic equation बन जाएगी. For example, 2x square plus x minus 300 equals to 0. It is a standard form of the quadratic equation. X square plus 4 equals to 0. These are quadratic equations. So any equation of the form px is equal to 0, where px is a polynomial of degree 2. कोई भी equation px is equal to 0 टाइप की, where px कोई भी polynomial है quadratic जिसकी डिग्री 2 है, that is a quadratic equation. So this is the basic definition of quadratic equation. Now we will do the standard form of the quadratic equation. When we write the terms of px, polynomial जो है ये, इसकी टर्म्स को अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज, दैट मीन्स स्क्वायर की टर्म पहले, देन 1 पावर वाली टर्म, देन कांस्टेंट टर्म, इन ऑर्डर अगर आप लिखेंगे तो दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म. डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज अगर आप लिखते हैं तो दैट विल बी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन. लाइक दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म हेयर. ओके, दिस इज ऑल्सो द स्टैंडर्ड फॉर्म बिकॉज देयर इज मिडल टर्म इज मिसिंग देयर. x की जो टर्म है दैट इज मिसिंग हेयर, सो दैट इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. सो यू कैन रीराइट इट x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 टू कन्वर्ट इट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, सो दिस इज द जस्ट बेसिक दैट यू शुड नो इन दिस चैप्टर. अब इसके क्योंकि आप पॉलिनोमियल्स पहले ही कर चुके हैं, हाउ टू फ्रेम द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, आपने गिवन, आपको सिनेरियो गिवन होगा, उससे आपको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन फॉर्मुलेट करना हमने चैप्टर 2 में सीख ही लिया है. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल सॉल्व दीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द रूट्स ऑल्सो. तो एक्सरसाइज 4.1 से स्टार्ट करते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अभी. तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.1, लेट्स स्टार्ट. Question 1, we have to check whether the given equations are quadratic equations or not. So इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा? First part is given x plus 1 whole square that is equal to 2 into x minus 3. So we have to check whether it is a quadratic equation or not. अगर हमें इसको चेक करना है कि ये quadratic equation है नहीं तो हम लेफ्ट, देखिए एक तो सबसे पहले बात कि आपको क्वेश्चन देखते ही आप डिसाइड नहीं कर सकते कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. पहले आपको उसको सिंप्लीफाई करना होगा, लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों को सॉल्व करके सब टर्म्स को एक ही साइड पे शिफ्ट करना होगा. अगर वो आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c उसमें फिट बैठती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं. क्वेश्चन देखते ही आपको यहाँ पर अगर स्क्वायर की टर्म नहीं दिख रही तो यू विल नॉट डिसाइड कि आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. सो लेट्स सॉल्व इट. x plus 1 whole square, this is identity, we will use a plus b whole square
दैट इज ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर. सो एक्स प्लस 1 का अगर हम होल स्क्वेयर खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1. सो लेफ्ट साइड पर ये आ गया है आपके, और राइट साइड को अगर हम सॉल्व करें, दिस इज लेफ्ट साइड, राइट साइड पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2x माइनस 6. नाउ दिस इज योर इक्वेशन. अब सब टर्म्स को एक ही साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं. एक्स स्क्वेयर 2x, ये वाला 2x इधर आके माइनस का हो गया, प्लस 1 प्लस 6 विल बी शिफ्टेड हेयर, ये बन गया, इट इज कैंसल्ड. एक्स स्क्वेयर प्लस 7 इक्वल्स टू 0. अब देखिए, देखने से नहीं लग रही थी, यहाँ पर कोई भी टर्म स्क्वायर की नहीं थी, बट हेयर यू विल फाइंड आउट दैट हाईएस्ट डिग्री इज 2 हेयर. सो दिस इज ऑल्सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. येस, it is quadratic equation. First part is quadratic equation. In this question आपको सिर्फ identify करना है whether it is quadratic or not. So second part we will do now. In the second part it is given x square minus 2x is equal to minus 2 into 3 minus x. तो हम क्या करेंगे, पहले राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे. तो क्या आ जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 6, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स प्लस 2x. वी विल शिफ्ट ऑल द टर्म्स टू द लेफ्ट साइड. एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 6 एंड माइनस 2x, सारे साइन बदल जाएंगे. नाउ यू कैन सी एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. आपकी इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो गई. सो अगेन इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. येस, your answer will be yes. So in this also, if you can relate here, coefficient of b is not given, x वाली term नहीं है, तो that means b is 0 there. तो also it is also a quadratic equation. Now we will do the third part. All the parts similarly you have to just check whether they are quadratic equations or not. Solutions are not asked in this part. Third part is x minus 2 x plus 1, that is equal to x minus 1 x plus 3. So we will simplify this also. Left side x minus 2 x plus 1, we will multiply them. So x we will multiply by x square, x multiply by 1 will become x, minus 2 multiply by x minus 2x, minus 2 multiply by 1 minus 2. Similarly we will multiply them. x को x से करेंगे x square, x को 3 से करेंगे 3x, माइनस 1 को x से करेंगे माइनस x, एंड माइनस 1 को 3 से करेंगे तो माइनस 3. अब देखिए बोथ साइड पर एक्स स्क्वायर, आप बोथ साइड की टर्म्स क्योंकि शिफ्ट करेंगे तो भी वो माइनस का साइन आके कैंसिल हो जाएगा. यू कैन कैंसिल बोथ टर्म्स ऑन द बोथ साइड ऑल्सो. सेम साइन की जो टर्म्स हैं उनको आप वहीं भी कैंसिल कर सकते हैं. ये आपका बच गया माइनस एक्स माइनस 2, इनको आप, ये हो गया 2x, लेफ्ट में ले जाएंगे माइनस 2x, और ये हो जाएगा प्लस 3. सब टर्म्स को हमने अब लेफ्ट में शिफ्ट कर लिया. ये बन गया माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. माइनस 2 प्लस 3 विल बी प्लस 1. सो यू कैन सी दैट देर इज नो टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर. तो इसकी हाईएस्ट डिग्री सिर्फ 1 है, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नो, नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इट इज नॉट क्वाड्रेटिक. सो सिमिलरली वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट ऑल्सो. सो इट इज गिवन x minus 3 multiplied by 2x plus 1 equals to x into x plus 5. So लेफ्ट साइड पे दोनों इक्वेशंस, दोनों पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट x को इन दोनों से करेंगे तो x को 2x से करेंगे तो 2x स्क्वेयर, x को 1 से करेंगे तो x, माइनस 3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6x, एंड माइनस 3 को 1 से करेंगे तो माइनस 3. नाउ x को x से करेंगे x स्क्वेयर, एंड 5 से करेंगे तो 5x. नाउ वी विल कलेक्ट ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड ओनली. 2x स्क्वेयर, इट विल बी माइनस 5x माइनस 3, और इन दोनों को इधर लेकर आएंगे माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 5x इक्वल्स टू 0. सो इट विल बिकम 2x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर 1x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 10x and minus 3, this is equal to 0. So obviously it is a quadratic equation. Now fifth part we will check like this. Here also both side terms are given. First 2x को multiply करेंगे x से 2x स्क्वेयर, 2x को 3 से करेंगे तो माइनस 6x, माइनस 1 को x से करेंगे माइनस x, एंड माइनस 1 को माइनस 3 से करेंगे प्लस 3. सिमिलरली x प्लस 5 को x माइनस 1 से करेंगे, x को x से करेंगे x स्क्वेयर, x को माइनस 1 से करेंगे माइनस x, 5 को x से करेंगे प्लस 5x, और 5 को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 5 आ जाएगा. अब देखिए इसके बाद ऑल द टर्म्स वी विल कलेक्ट. पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. 6x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 3, इधर आ गया x स्क्वेयर
प्लस 4x माइनस 5। सारी टर्म्स को एक साइड पर लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, इधर शिफ्ट होंगी, साइन चेंज, माइनस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. So 2x square minus x square will become x square, minus 7x minus 4x minus 11x plus 3 plus 5 will be plus 8. So we got the quadratic equation again, ax square plus bx plus c. a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की minus 11 और c की वैल्यू हो जाएगी 8. Now we will move to the sixth part. So sixth part में क्या दिया हुआ है, x square plus 3x plus 1 that is equal to x minus 2 whole square. So left side is already simplified, right side को solve करेंगे. यहाँ पर है x square plus 3x plus 1, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी, that is a स्क्वायर माइनस 2ab plus b स्क्वायर. So a स्क्वायर that means x स्क्वायर minus 2 2s are 4x plus b square that means 4. Now we will shift all the terms on the left side. x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इनको उधर लेकर जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x एंड माइनस 4 इक्वल्स टू 0. अब देखिए x स्क्वायर एंड x स्क्वायर आर कैंसल्ड हियर, 3x प्लस 4x इज 7x, 1 माइनस 4 माइनस 3. अगेन अब ये भी ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस c टाइप की इक्वेशन नहीं है, इसमें x स्क्वायर की कोई भी टर्म नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ वी विल मूव टू द सेवेंथ पार्ट. x plus 2 cube is equal to 2x into x square minus 1. Now here cube is given, so we will use the identity of power cube. a plus b cube that is a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. ये a plus b की क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारे पास. Now we will simplify left side. x plus 2 cube क्या बन जाएगा, x cube, b है 2, 2 का क्यूब 8, 3a square, a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर और b है आपका 2, 3a, a है x और b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से आपके पास 4. ओके, सो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा ये, अब एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर प्लस 12x. सो लेफ्ट साइड आपकी ये आ गई, राइट साइड ये है. तो देखिए लेफ्ट साइड हमारी आ गई है एक्स क्यूब, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8. ये तो लेफ्ट साइड आ गई. राइट साइड को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई 2x बाय दीज 2. 2x को x स्क्वायर से करेंगे 2x क्यूब, 2x को माइनस 1 से करेंगे माइनस 2x. ये लेफ्ट साइड आ गई, ये राइट साइड आ गई. अब सब टर्म्स को लेफ्ट में ही इकट्ठा कर लेते हैं. ये आपकी लेफ्ट साइड है, इसको लेफ्ट में लाएंगे माइनस 2x क्यूब, इसको लाएंगे प्लस 2x इक्वल्स टू 0 बच गया है. तो देखिए x क्यूब और माइनस 2x क्यूब, माइनस का x क्यूब बच जाएगा, 6x स्क्वायर और कोई x स्क्वायर की टर्म नहीं है एज इट इज, 12x प्लस 2x 14x प्लस 8. सो अब देखिए ये यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री जो है दैट इज 3. सो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ cubic equation. So it is also not a quadratic equation. It fails in that test. Now we will move to the last part, that is part 8th. In this it is given x cube minus 4x square minus x plus 1 equals to x minus 2 cube. अगेन देखिए लेफ्ट साइड तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, राइट साइड को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. हेयर वी विल यूज द आइडेंटिटी a माइनस बी क्यूब. a माइनस बी क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. ये फॉर्मूले आपने 9th क्लास में पढ़े थे, आप वहां से याद कर सकते हैं. इसका आपने एक और फॉर्मूला भी पढ़ा था, माइनस 3ab a माइनस बी. एक्चुअली ये ऊपर वाला फॉर्मूला इसी से मल्टीप्लाई करने से आता है, 3a स्क्वायर b, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर. तो आप यहाँ से डायरेक्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म यूज कर सकते हैं. तो x माइनस 2 का क्यूब क्या बन जाएगा, x क्यूब, b की जगह पर 2 क्यूब हो जाएगा 8, a स्क्वायर, x का स्क्वायर, b है 2, सो 3 2 ज़ा 6a स्क्वायर 6x स्क्वायर. ये क्या हो जाएगा प्लस 3a 3x, b है 2 स्क्वायर इज 4, सो क्या बन जाएगा 3 इंटू में x मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर इज 4, सो 12x बन जाएगा ये यहाँ से. सो राइट साइड आपकी ये आ गई, लेफ्ट साइड आपकी ऑलरेडी सिंप्लीफाइड थी, इसको हम एज इट इज लिख लेंगे. अब देखिए
एक्स क्यूब और एक्स क्यूब बोथ साइड सेम साइन से हैं, तो अगर आप लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तब भी माइनस होके कैंसिल हो जाएगा, आप यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं। अब बाकी की टर्म्स को एक साइड पे सबको शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट साइड पर। ये इधर आके प्लस का 8, ये इधर आएगा 6x² प्लस का, ये माइनस का 12x, इधर बन गया 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे, अब हम देखिए ये क्या हो जाएगा, -4 + 6 2x² -x - 12x -13x +1 + 8 +9 = 0। ये आ गया हमारे पास। अब देखिए इसमें इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज हाईएस्ट डिग्री इज 2। 3 वाली जो पावर थी वो कैंसिल हो चुकी है ऑलरेडी, सो येस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो टुडे वी हैव सॉल्व्ड ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन 1। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व क्वेश्चन 2 ऑल द पार्ट्स। देयर हमें सिचुएशंस दी हुई होंगी तो उसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मुलेट करना है। सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज में हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। सो इट इज़ ऑल डन फॉर टुडे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ do like, subscribe and share, and if you have any query please put in the comment box. Thank you very much.